हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपके रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हो चुका है। आरपीएफ का भी एग्ज़ाम आपका चल रहा है। इसके बाद आपका एनटीपीसी, कांस्टेबल और टेक्नीशियन जेई ये सारे आपके एग्ज़ाम होने हैं। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एक तो रेलवे जो मांगता है आपके दो आपके आईडी कार्ड मांगता है, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका एक मांगता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि रंगीन फ़ोटोकॉपी ले जाते हैं प्रिंट आउट जो है एडमिट कार्ड का, साथ में उसके जो एक अलग से पेज निकलता है उसके लिए भी वो लेकर के जाते हैं। उन सब की ज़रूरत नहीं रहती है। एक सिंपल आपका एडमिट कार्ड, एक आपकी फ़ोटो, और उसके बाद दो आपके पहचान पत्र जिसमें आपका कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, या अगर आप जॉब करते हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ की कोई आईडी। ठीक है, ये भी आपके चल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो आपका देखा जाता है वो एक ही देखा जाता है, लेकिन ये है कि अगर कभी कोई समस्या आ गई तो वो दूसरी को भी देख लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या कई बार ये रहती है, अंदर जब आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपकी एंट्री हो जाती है तो सबसे पहले जब आपको सीट अलॉट होती है कि किस सीट पर आपको जा कर के बैठना है, उससे पहले आपको बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद ही आपका सीट नंबर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, किसी वजह से आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने भी देखा 2 तारीख दिसंबर में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दे करके आया था, तो 3 से 4 छात्र वहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे लाइन से अलग, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो पहले तो उनको यही बोला गया कि आप साइड में खड़े हो जाइए, पहले जिनका हो रहा है उनको हो जाने दीजिए, आपको बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी आपका नहीं हो रहा है। तो जब सबका हो गया, एंट्री लगभग सभी की बंद हो गई थी, सब अपनी सीट पर जा कर के बैठ गए थे, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ समय पहले उनको फिर जो है कैसे भी करके, अब ये तो पता नहीं उनको कैसे करवाया, लेकिन कुल मिला करके उनको एग्ज़ाम देने के लिए उनको एक कंप्यूटर यानी कि उनको बिठा दिया गया, उनका भी एग्ज़ाम वहाँ पर हुआ था। तो अगर किसी छात्र को ये है कि अगर आधार वेरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ अंदर तो क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं, तो एग्ज़ाम तो सबको देने दिया जाएगा, चाहे आपका आधार वेरीफाई हो या फिर ना हो। तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी सेंटर पर। आप एडमिट कार्ड, अपनी आईडी वगैरह लेकर के जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट तक आपकी वो ट्राई करेंगे वेरीफाई हो जाए। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उनके पास जो भी तरीका होता होगा उस तरीके से वो कर लेते हैं, और आपका एग्ज़ाम आपको देने दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो वो घबराए नहीं, अपना एग्ज़ाम देने जाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।